वर्ण की परिभाषा भाषा शुरू कर। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता पर। दोस्तों, जैसा कि बहुत दिन से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि हिंदी स्टार्ट करी जाए। जैसा कि आपको पता है, आपका जेल वार्डन का पेपर होने वाला है, जेल वार्डन का। उसके बाद आपका BEO का पेपर लगा है, खंड शिक्षा अधिकारी। उसके बाद आपका PCS प्री लगा हुआ है, RO ARO लगा हुआ है। जहाँ तक है अगस्त में इसका भी पेपर है, अगस्त या सितंबर में। उसके बाद जस्ट आने वाली भर्ती आपकी लेखपाल है। इन सब में दोस्तों आपकी जो हिंदी है, इसका बहुत बड़ा खेल रहता है। बिना हिंदी के आप इन परीक्षाओं में अपनी रैंकिंग नहीं ला सकते हैं। और हिंदी और मैथ लगभग दोस्तों एक ही जैसी होती है। हिंदी आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करती है। हिंदी में मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके सामने आया, आपको वाच्य दे दिया गया या आपको संज्ञा सर्वनाम पहचानने को ही दे दिया गया, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आप वो सवाल करे नहीं होंगे क्वेश्चंस, तो आप नहीं लगा पाएंगे। तो हिंदी का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो इसी को देखते हुए दोस्तों आज हम लोग शुरू करेंगे अपना हिंदी। हिंदी में दोस्तों सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। आशा करते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिख रहा हो अगर तो थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं हम लोग हिंदी। हिंदी में दोस्तों हमारा सबसे पहला जो काम रहेगा वो रहेगा, जो पढ़ेंगे हम लोग, वो वर्णमाला। वर्णमाला जैसा कि आप लोगों को पता होगा 52 शब्द होते हैं। अब सबसे पहले बात ये आती है कि बेटा वर्ण क्या होता है। वर्ण या इसी को ध्वनि कहा जाता है कि वर्ण क्या होता है। वर्ण मतलब होता है दोस्तों ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें। जैसे क्या है, परिभाषा क्या है दोस्तों? ऐसी ध्वनि जिसके खंड ना किए जा सकें, खंड ना किए जा सकें। जैसे हमने आपसे कहा कि बेटा आ है, इसको तोड़ के दिखाओ, किस में तोड़ सकते हो आप? तो आ के और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं करोगे कि साहब इसमें 3 लगा हुआ है, इधर डंडा लगा हुआ है, इधर ये लगा हुआ है, इनको सबको जोड़ दिया तो आ बन गया। नहीं, ऐसा नहीं सॉरी ऐसा नहीं होगा। ये मूल शब्द है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अब जैसे आपसे कहा बेटा आम लिखा है, इसके टुकड़े करो, तो आप हाँ बता सकते हो कि सर इसमें 2 आ हैं, 1 माँ है। आ, बड़ा आ प्लस माँ। बड़ा आ का मतलब 2 छोटे आ मिलके बड़ा आ बनेगा, तो आम, इसके क्या टुकड़े हो गए। तो ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो वर्ण कहते हैं। आशा करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आप देखते हैं हम लोग हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण हैं, वर्णों की जो माला है, जैसे आ ई उ ई रे ए ऐ ओ औ का खा गा घा अंगा चा छा जा जाइया, ऐसे करके हैं 52 शब्द। 90% लोगों को तो दोस्तों ये याद ही नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको वर्णमाला पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा, हमारी हिंदी की जो वर्णमाला है दोस्तों, उसकी प्रामाणिकता इतनी है, साइंटिफिकली उसको ऐसे बनाया गया है कि आप उच्चारण के आधार पर उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, आप उसको मात्रा के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, हर एक आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। जैसे आप जानते होंगे पाणिनि जी को, पाणिनि ने ग्रामर या व्याकरण, हिंदी चल रही है,
व्याकरण, इनको व्याकरण का जनक कहा जाता है। तो इन्होंने इतना सब कुछ सोच के, इतना विचार के हमारी जो वर्णमाला बनाई है वो इतने अच्छे से बनाई है कि अब उसमें कोई भी व्यक्ति सुधार नहीं कर सकता है। जैसे कि पाश्चात्य सभ्यता में आप लोग देखते होंगे, इंग्लिश वाले जो भी हैं वो अपने आप को कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज सबसे बेस्ट है। अगर आप बात करें हिंदी और इंग्लिश की, थोड़ी सी चर्चा हम लोग हिंदी के बेसिक से कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। मान लीजिए आप चर्चा करते हैं हिंदी और इंग्लिश की, तो बेटा हिंदी हमेशा इससे भारी रहेगी अंग्रेजी से, हिंदी हमेशा दुगनी रहेगी। टोटल वर्ण कितने हैं इसमें? 52। इसमें कितने बेटा? आधा कर दो, 26। ठीक। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा, स्वर और व्यंजन। इसमें स्वर कितने हैं? ए ई आई ओ यू मात्र 5। कितने हैं दोस्तों? 5 वॉवेल्स। इसमें स्वर कितने हैं? मूलतः स्वर हैं 10, वैसे टोटल स्वर अगर पूछा जाए तो टोटल स्वर कितने हैं? 11, दुगने से भी ज्यादा। व्यंजन कितने हैं? इसमें से निकाल दीजिए, वॉवेल्स के बाद क्या बचा? कंसोनेंट, 21। और इधर व्यंजन कितने हैं? टोटल 39। तो लगभग लगभग दुगने का अंतर रहता है। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और दूसरी बात, जैसा कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हम अपनी संस्कृति, भारतीय लोग जो हैं वो अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, इसीलिए विश्व में सबसे पीछे हैं। तो हमें अपनी संस्कृति बनाए रखनी है। और आपके सब्जेक्ट के रूप में है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, ये जो ग्रामर आपका है ये 8th क्लास 10th क्लास तक का ग्रामर है। और भारत में रह के, हिंदी भाषी क्षेत्र में रहकर अगर आपको ग्रामर पढ़नी पड़ रही है तो इससे शर्म की बात कोई नहीं है। इंग्लिश हमें पढ़नी पड़े तो बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। हम क्यों याद करें इंग्लिश? हमारे लिए किस काम की है इंग्लिश? ये बात सही है कि आज वो वर्ल्ड लैंग्वेज बन चुकी है, उसके बिना पूरे विश्व में काम नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बिना विश्व में काम नहीं चल सकता है। कन्वर्टर बन गए आप, हिंदी बोलिए। कई सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी भाषी के हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भी जाते थे यूएन में, जब भी गए तो हमेशा हिंदी में ही भाषण देते थे। वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जब भी कहीं भाषण देते हैं जाके तो हिंदी में ही भाषण देते हैं। तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करिए, अपनी मातृभाषा को जो आपने अपनी माता से सीखी है उसको बोलने में गौरवान्वित महसूस करिए, और अपने आप को छोटा महसूस मत करिए कि मैं हिंदी जानता हूँ। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज अपना वर्णमाला। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे स्वर। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं स्वर कौन कौन सा है। पता ही होगा आपको, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके क्या हैं दोस्तों? स्वर हैं। अब आप इनकी गिनती देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कुल स्वर कितने हैं दोस्तों हमारे? कुल स्वर, तो कुल स्वर हैं हमारे 11। एक एक करके दोस्तों हम लोग सारे क्वेश्चन क्लियर करते हुए चलेंगे और आपको कहीं भी डिफिकल्टी नहीं होगी, कहीं भी कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी। तो कुल स्वर हमारे कितने हो गए दोस्तों? 11। लेकिन यहीं अगर आपसे मूल स्वर पूछ दिए जाएं, कौन से स्वर पूछ दिए जाएं? मूल स्वर। तो मूल स्वर बेटा 4 ही होते हैं। कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। तो सबसे पहले इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए और लिखिए कुल स्वर कितने होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो कुल स्वर आपके समझ में आ गए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर, तो मूल स्वर बेटा 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से 4 हैं?
आ, ई, ऊ और री। ये बेटा आपके क्या हैं? मूल स्वर हैं। इन्हीं से बाकी के 7 स्वर बने हैं, आ, ई, ऊ और री। तो कुल स्वर कितने हो गए दोस्तों? 11। मूल स्वर कितने हो गए? 4। आशा करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, उसके बाद हम लोग आगे का क्रम देखते हैं। अब अगर दोस्तों हम लोग स्वर को देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कुछ भेद हैं और उच्चारण के आधार पर स्वरों के कुछ भेद हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वरों के भेद। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इसके 2 भेद हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा है उच्चारण के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं और उच्चारण के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर और उच्चारण के आधार पर कौन से स्वर होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों स्वर को फिर 2 भागों में बांटा है। पहला आपका मूल स्वर। मूल स्वर जैसा कि हमने आपको बता ही दिया था, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, ऊ और री। ये आपके क्या हो गए दोस्तों? मूल स्वर हो गए, ये आपको पता ही होगा। और दूसरा आपका मिश्रित स्वर। इसको मिश्रित स्वर कह लें, चाहे आप लोग इसको संधि स्वर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? संधि स्वर। संधि स्वर कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम लोग कहेंगे संधि स्वर। अब संधि माने क्या होता है दोस्तों? मेल या मिलाप। अब देखिए बाकी के स्वरों की बनने का कार्यक्रम शुरू होगा। छोटा और छोटा आ मिला तो क्या बना? बड़ा। क्या बना दोस्तों? बड़ा। छोटा आ और छोटा आ मिलके बनाया गया तो क्या बना? बड़ा। छोटी ई और छोटी ई मिलाई गई तो क्या बनी? बड़ी ई। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलाया गया तो क्या बना? बड़ा ऊ। तो देखिए आ, ई, ऊ। ठीक। अब आ में ए मिलाएंगे, आ में ई मिलाएंगे तो ए बनेगा। क्या बनेगा? आ प्लस छोटी ई तो क्या बन गया? ए बन गया। आ में ई मिलाइए, ठीक, तो क्या बना? ये बना। अब आ में अगर हम लोग ए मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? आय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। अब छोटे आ में अगर ऊ मिलाएंगे तो ओ बनेगा, और आ में अगर ओ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। ये है दोस्तों आपके क्या? स्वर, संधि स्वर। ये एक एक बेसिक चीज आप लोग यहां से लेके चलिएगा। ये स्वर संधि स्वर है। अभी जब हम लोग लास्ट में जाके संधियां पढ़ेंगे तब आपको ये बहुत काम देगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे की प्रक्रिया। चलिए आप देखते हैं दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी हुई? 4। कुल स्वरों की संख्या कितनी हुई? 11। संधि स्वरों की संख्या कितनी हुई? तो उच्चारण के आधार पर दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो उच्चारण के आधार पर सबसे पहला हमारा आता है ह्रस्व स्वर। दूसरे नंबर पे हमारा है दोस्तों दीर्घ स्वर। तीसरे नंबर पे है हमारा संयुक्त स्वर।
और चौथे नंबर पे है प्लुत स्वर। तो उच्चारण के आधार पर भी स्वरों को कितने भागों में बांटा है दोस्तों? तो 4 भागों में बांटा है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। अब उच्चारण के आधार पे कैसे बांटा गया? ह्रस्व स्वर में बोलने में थोड़ा कम समय लगता है। दीर्घ स्वर में क्या है? दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर के सापेक्ष में दीर्घ स्वर में बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, या आप कह सकते हैं इनसे बड़े होते हैं। ह्रस्व माने छोटा होता है, ह्रस्व का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। देखिए, किसी भी भाषा की जो जान होती है वो होते हैं आपका वर्ड पावर। शब्द शक्ति जितनी आपके पास है वो आपको भाषा में और विकास के क्रम में आगे बढ़ा के ले जाके खड़ा कर देती है। तो आपके पास शब्द शक्ति बहुत होनी चाहिए। और किसी भी पेपर में अगर आप देखेंगे, वेटेज देखेंगे, अगर आप अंतर देखेंगे कि शब्द शक्ति और ग्रामर में कितना डिफरेंस रहता है, तो लगभग बेटा 50-50% का अंतर रहता है। लगभग 50% वर्ड पावर पे डिपेंड होगा और 50% ही ग्रामर पे डिपेंड होगा। और सबसे बड़ी बात, ग्रामर हर कोई पढ़ लेता है। ग्रामर मैं भी पढ़ता हूँ, ग्रामर आप भी पढ़ते हैं, ग्रामर बाकी कंपटीशन की तैयारी जो कर रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं। लेकिन वर्ड पावर ये आपके याद करने की चीज़ होती है। तो वर्ड पावर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका तैयार होगा भाषा पर, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पकड़ होगी। चलिए आइए, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं अपना ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर मतलब जिनको बोलने में थोड़ा कम समय लगता है, जैसे छोटा, छोटी ऊ, छोटा ऊ और री। ये कौन से हो गए दोस्तों? आपके ह्रस्व स्वर हो गए, मतलब छोटे स्वर हो गए, या बोलने में थोड़ा कम समय लगता है इनमें। दीर्घ स्वर की बात करें अगर, बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ, ये कौन से हैं? आपके दीर्घ स्वर हैं। अब ह्रस्व स्वर अगर आप बोलें छोटा या अ, और इसको बोलें तो आ, थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। इसको ई और इसको बोलेंगे तो ई, उ और उ, आ, ई, उ। तो दोनों में आप अगर देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो बोलने में आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा, अंतर पता चल रहा होगा। इसमें एक में कम समय लग रहा है और एक में अधिक समय लग रहा है। अब बात करें संयुक्त स्वर की, जैसा कि हम लोग उधर देख चुके थे। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? जैसे ए, ऐ, ओ और औ। ये आपके क्या हैं दोस्तों? संयुक्त स्वर हैं। ए, इनके ये बने कैसे, ये आपको याद रखने हैं। आओ, ये आपको याद रखने हैं, ये बने कैसे। ए कैसे बना? आ और छोटी ई मिला तब आपका बना ए। और इसको याद रखने का दोस्तों एक तरीका और अच्छा सा है, आइए आइए, आपका इंतजार है, जल्दी से आइए। ठीक, तो आ और ई मिला तो क्या बना? ए बना। अब आ में ए मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। जैसे आ और ए मिला तो क्या बन गया? आय बन गया। अब सेम ऐसे ही आ में जब हम ऊ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। अब इन दोनों को थोड़ा पास पास मिला के पढ़िए, आऊ 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 आऊ, ओ निकल रहा है धीरे से, तो क्या आया? ओ। अब आ और ओ मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा? आपका औ हो जाएगा। तो आशा करते हैं इतना आपको 3 समझ में आ गया होगा। अब आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर दोस्तों वो होता है जो इन तीनों से सबसे अधिक समय लेता है बोलने में। जैसे आपका ओम, कौन सा है? ओम। अब आप तीनों को बोल के देखिए एक साथ। आ, छोटा आ, ए और ओम। ओम ऐसे लिखा जाता है। कई जगह दोस्तों वो ऐसे करके लिख देते हैं, उनको पता ही नहीं होता ये है क्या। तो ओम जो लिखा जाता है आ उ म, इसको मिला के पढ़ेंगे तो ओम बोला जाता है। और ये ब्रह्मनाद है। यूनिवर्स में जब सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं,
जो उपग्रह हैं, ग्रह हैं जो आपस में घूमते हैं, तो वहाँ पर कोई एयर वगैरह नहीं है, तो वहाँ पर केवल ये ब्रह्मनाद, ओमनाद सुनाई देती है, जिसको ओम कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि सभी की उत्पत्ति जो कारण बना वो यही बना। और ऐसा माना जाता है हमारे जो हिंदू देवी देवताओं में हमारे जो एक देवता हैं शिव, पाणिनि महोदय, जैसा कि आपको मैंने बताया था, व्याकरण का जनक कहा जाता है इन्हें। पाणिनि महोदय को ऐसा किताबों में लिखा हुआ है कि शिव जी ने जब डमरू बजाया था तो डमरू से जो नाद निकला था, मतलब जो आवाज़ निकल रही थी, उनको पाणिनि महोदय ने सुना। और उनको पाणिनि महोदय ने सुनने के बाद हमारी वर्णमाला का उच्चारण किया। तो शिव जी जो डमरू बजाए थे, तो देखिए किस हिसाब से डमरू बजाए थे, बड़ा, बड़ी, छोटा ऊ, संयुक्त स्वर, ये स्वर, वो स्वर, और कार्य करने वाले से ज़्यादा बड़ा कार्य को देखने वाला कि किस ढंग से हो रहा है, पाणिनि जी। तो आज जो हम लोग बोल पा रहे हैं, तो पाणिनि महोदय ने हमारे बनाया। और इसमें संस्कृत में एक श्लोक भी है बेटा, ननाद ढक्कम नौ पंचबारम ऐसे करके है, जिसमें आप इसको, जब संस्कृत वाले जो लड़के हैं उसको महेश्वर सूत्र कहते हैं, महेश्वर सूत्र। इन महेश्वर सूत्रों से ही हमारे स्वर निकले, हमारे व्यंजन निकले, ये सब निकले। तो चलिए आइए, तो ये था हमारा दोस्तों आज स्वर का वीडियो। तो आइए एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं और देख लेते हैं आज हम लोगों ने कौन कौन से प्रश्न तैयार किए। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि स्वर, कुल स्वर कितने हैं हमारे, तो बेटा 11। कितने हैं? 11। अगर मूल स्वर पूछे जाएं तो मूल स्वर कितने हैं? 4, आ, ई, उ और री। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर और उच्चारण के आधार पर हमने क्या किया बेटा, स्वरों को विभाजित कर दिया। उत्पत्ति के आधार पर स्वर को विभाजित किया, उसमें उत्पत्ति के आधार पर जैसे मूल स्वर था और संयुक्त स्वर था। मूल स्वर था और सॉरी आपका संधि स्वर था। मूल स्वर में आपका 4 स्वर आए, आ, ई, उ, री। संधि स्वर जो किसी ना किसी के मेल से बनते हैं, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपसे पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको बताया था मैंने, संधि स्वर जब दो स्वरों के मिलन से जो बने, संधि का मतलब क्या होता है? मेल। संधि का मतलब होता है मेल। अब दो स्वरों के मिलन से जो स्वर बने वो संधि स्वर, जैसे छोटा छोटा, बड़ा, छोटी छोटी, बड़ी। ये छोटा छोटी में आपसे दिक्कत नहीं होगी। आपसे क्या पूछेगा कि, तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि ऊ बनता है, ऊ किससे मिलकर बनता है, आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। अब एक आपके ऑप्शन में होगा आ और ओ, आ और ई, आ और ए, आ, बड़ा ऊ पूछेगा, आ और ऊ किससे बनता है, मिलकर बनता है। तो आप क्या बताएंगे? छोटा आ और छोटा ऊ जब मिलेगा तो क्या बनाएगा? बड़ा ऊ बनाएगा। आऊ, दोनों को मिला दीजिए, एक पास मिला दीजिए, आऊ 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 आऊ, ऊ बड़ा ऊ निकल रहा है। सबसे ज़्यादा समस्या आती है ए में। आ और ई याद रखिए तो क्या बना देगा? ए। ठीक, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अब लड़का ये सोचता है छोटा आ और छोटी ई मिलाया तो ए बन गया, तो बड़ा आ और बड़ी ई मिला दो तो ए बन जाएगा। और ये बिल्कुल गलत होता है बेटा, क्योंकि जब आ और ई मिल चुका है तो अब इसके बाद क्या मिलाना है? आ के साथ ए मिलाना है, तब बेटा बनेगा हमारा क्या? ए बनेगा। तो आशा करते हैं ये इतना वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर आपको बेटा अच्छी लगी हो तो वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारे कमेंट करिए, आगे मुझे बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। और वीडियो को खूब शेयर करिए, शेयर और लाइक रुकना नहीं चाहिए, दबा के शेयर, दबा के लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।